पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हाओ शन और उसका ग्रुप जब आगे बढ़ रहा था तो उनकी मुलाकात डेमन फिश किंग से होती है, जो कि लेवल के मामले में 10th लेवल पर था, इसलिए उसे हरा पाना इनके लिए नामुमकिन था। पर अब वो खुद ही इन पर हमला करने लगा था। इस वजह से हाओ शन सभी को टेलीपोर्ट करते हुए टावर ऑफ एटर्निटी के अंदर ले आता है। हालांकि फिश किंग यहाँ पर भी आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एलेक्स उसे पहले से ही रोक देता है और डराकर वहाँ से भगा देता है। इसके बाद हाओ शन और उसका पूरा ग्रुप 3 दिन तक टावर ऑफ एटर्निटी के अंदर रुक कर खुद ही एनर्जी को रिकवर करते हैं और फिर इसके बाद अपने रास्ते बदलते हुए डेमन कॉन्टिनेंट के अंदर की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अब इस पार्ट की शुरुआत इसी के आगे से होती है। हम देखते हैं कि अभी हाओ शन का पूरा ग्रुप आगे बढ़ रहा था। उन्हें पता था कि अगला मिशन उनका 100 डेमन्स को मारने का है, जो कि उन्हें रास्ते में मिलने वाले हैं। इसलिए अभी वो थोड़ा छुपकर काम कर रहे थे, क्योंकि 100 डेमन से एक साथ लड़ पाना बहुत मुश्किल है। वैसे वो 100 डेमन्स अभी एक साथ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उनका एक कैंप है और वो उस कैंप में रुककर यहाँ से आगे जाने वाले लोगों पर नजर रखते हैं, जिससे कि कोई गड़बड़ ना हो। अब यहाँ हाओ शन अपने सभी साथियों से कहता है कि हमें छुपकर इन्हें खत्म करना होगा, जिससे इनके बॉस को इसके बारे में पता भी ना लगे, क्योंकि हाओ शन को पता है कि इनका बॉस बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसी वजह से बाकी डेमन हंटिंग टीम इस कैंप को अवॉइड करते हुए आगे बढ़ती है। लेकिन इसी वजह से उन्हें लौटकर सरवाइव करने में प्रॉब्लम होती है। वैसे ये सभी डेमन्स लेवल 5 पर हैं और यहाँ से आगे जाने वाले सभी रास्तों पर नजर रखे हुए हैं। वैसे अब इसी वजह से हाओ शन अपने सभी साथियों से अलग अलग डायरेक्शन में जाने को कहता है। अभी वो सभी भी छुपकर हर तरफ से उस डेमन को घेरते हुए खत्म कर रहे थे। इधर अब हम हाओ शन और कायर के ग्रुप को देखते हैं, जो कि अभी आगे बढ़ते हुए उन डेमन्स के कैंप की तरफ आ गए थे। वहाँ पर भी अभी वो डेमन्स को मार रहे थे, लेकिन तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। अभी बाकी लोगों ने भी ये आवाज सुनी थी। असल में ये एक बहुत बड़े फायर ड्रैगन की आवाज है, जो कि अभी फायर ब्लास्ट से सभी के ऊपर हमला कर रहा था। अभी हाओ शन और बाकी सब एक साथ आकर एक बैरियर क्रिएट करते हुए खुद को बचाते हैं। यहाँ लिंसी हाओ शन से कह रहा था कि आखिर ये फायर ड्रैगन यहाँ पर क्या कर रहा है। इसके यहाँ पर होने की तो हमें कोई न्यूज ही नहीं मिली थी। आखिर अब हम इसे कैसे रोकेंगे। लेकिन अब तभी वो ड्रैगन की बॉडी को नोटिस करता है और कहता है कि ये तो बहुत काम का है। अगर हम इसे पकड़ ले तो मैं इसकी बॉडी से बहुत सारे डिफेंस मटेरियल बना सकता हूँ, क्योंकि इसकी बॉडी 3000 साल पुरानी है। ये हमारे बहुत काम आएगा। साथ ही इसकी पार से हम कुछ खास स्किल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जिससे हमारी कल्टीवेशन और तेजी से बढ़ेगी। अब उसी समय हम नोटिस करते हैं कि वो फायर ड्रैगन अटैक करते हुए वहाँ डेमन्स के कैंप के पास भी आ गया था। अब वो जब वहाँ कैंप पर हमला कर रहा था तो इसकी वजह से वो कैंप्स जलने लगे थे और ये चीज देखते हुए अब उन डेमन्स का लीडर भी वहाँ पर आ जाता है और इसके बाद वो आते ही इन पर हमला करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि आखिर तुम्हारी यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई। वैसे अब उनसे यहाँ पर कुछ ने हमला कर उस फायर ड्रैगन को हरा दिया था, जो देखकर हाओ शन और बाकी सभी सब बहुत ही ज्यादा हैरान थे। इन्हें पता था कि डेमन्स का लीडर स्ट्रॉन्ग है, पर इन्होंने सोचा नहीं था कि इनका लीडर 8 लेवल के पीक पर होगा। वैसे अब इस लीडर के जाग जाने की वजह से इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। हालांकि अभी इन्हें किसी ने नहीं देखा है और अब उन डेमन्स का वो लीडर भी बाकी डेमन्स से कह रहा था कि वो कुछ काम करने जा रहे हैं, उसे थोड़ी देर लगेगी, इसलिए अब कोई उसे परेशान ना करे। अब इसके बाद वो वहाँ से चला गया था। लेकिन हाओ शन और बाकी सभी जानते थे कि अगर उन्होंने डेमन्स पर हमला किया तो शोर की वजह से इनका लीडर फिर से आ जाएगा। अब वो लोग यही सोच रहे थे कि वो क्या करे। तभी ज़ियायू कहता है कि क्या हमें भी यहाँ से निकलकर दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम इसे हरा पाएंगे। इस पर हाओ शन कहता है कि नहीं, हम यहीं से जाएंगे, क्योंकि मेरे पास एक प्लान है। लेकिन वो प्लान कामयाब करता है या नहीं, ये चीज हीलर पर डिपेंड करती है। अब ये सुनकर हीलर हैरान था और सोच रहा था कि आखिर हाओ शन उससे क्या कहने वाला है। पर तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हाओ शन के प्लान बताने के बाद हीलर, कायर, ज़ियायू और फायर हर्मिट वॉरियर चारों ही फिर से उसी लेक के ऊपर आ गए थे जहाँ उन्हें फिश किंग मिला था। यहाँ हीलर सभी से कह रहा था कि कैप्टन का प्लान खतरनाक है, लेकिन मुझे प्लान बहुत पसंद आया। अब इसके बाद वो वहाँ लेक में हमला करते हुए सभी फिशेस को जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी इससे कुछ नहीं हो रहा था। इस वजह से फायर हर्मिट वॉरियर
पानी में थोड़ा पावरफुल हमला करने लगता है और तभी कायर उसे रोक देती है। और इसके बाद अब हम देखते हैं कि पानी में हलचल होना शुरू हो गई थी और फिर वो सभी छोटी छोटी फिशेस बाहर निकलकर इन पर हमला करना शुरू करने लगी थी। अभी ये चारों भी उन पर हमला करते हुए उन्हें खत्म करते जा रहे थे। वैसे इनका मेन टारगेट तो फिश किंग है। अब कुछ ही देर में इस तरह से हमला करने के बाद पानी में वो हलचल और ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कायर समझ गई थी कि ये फिश किंग है। इस वजह से वो सभी से दूर हटने को कहती है और जब वो दूर हटते हैं तो फिश किंग वहाँ बाहर निकल कर आता है। लेकिन ये अभी हीलर की तरह ही दिख रहा था क्योंकि उसका सर चमक रहा था और अब इसी वजह से वो हीलर पर भी हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन ये लोग उसके हमला करने से पहले ही इधर डेमन बेस कैंप की तरफ उड़कर आने लगे थे। अब सीन चेंज होता है और हम हाओशन और बाकी सभी को देखते हैं जो कि अभी बैठे हुए थे। लेकिन तभी हाओशन चेरी के पिग से कहता है कि अब उसकी बारी है। जिसके बाद अब हम इधर डेमन कैंप की तरफ आते हैं जहाँ सभी डेमन्स अभी बॉन फायर जलाए हुए बैठे थे। लेकिन तभी अचानक से उन्हें एक परछाई दिखाई देती है। ये फिश किंग की परछाई थी। उसे देखते हुए वो सभी डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। हालांकि हम देखते हैं कि ये असली वाला फिश किंग नहीं था बल्कि ये तो चेरी का पिग है। उसने तब फिश किंग को देख लिया था इसलिए वो फिश किंग में बदल पाया। हालांकि वो अभी बिल्कुल असली लग रहा था। वैसे अभी हमारे नकली फिश किंग के ऊपर हाओशन, वैंग यांगयुन और चेरी बैठे हुए थे। दूसरी तरफ हम वहाँ लिंजी और आइस हर्मिट वॉरियर को देखते हैं जो कि अभी डेमन्स के लीडर के पास खड़े हुए थे। ये लोग अभी उस पर नजर रखे हुए थे जिससे कि जब वो लीडर यहाँ से जाए तो लिंजी उस फायर ड्रैगन की बॉडी को यहाँ से ले जाए। अभी वो डेमन्स का लीडर इस वक्त उस फायर ड्रैगन की बॉडी से एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है जिससे वो पूरी तरह से 9th लेवल पर पहुंच जाए। लेकिन अब तभी उसे अपने साथियों की चिल्लाने की आवाज आती है जिसके बाद वो गुस्से में चिल्लाता है कि ये लोग फिर से मुझे परेशान करने लगे। आखिर अब कौन है जो मेरे कैंप को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। अब इतना कहते हुए तुरंत ही वो उस कैंप से बाहर आ जाता है। यहाँ उसके सामने अभी वैंग यांगयुन खड़ी हुई थी। वो उसे भड़काती हुई कहती है कि तुम इसके बॉस हो लेकिन फिर भी इस तरह से कैंप में छुपे हुए हो। अब इतना कहते हुए वैंग यांगयुन ने अपनी शील्ड बाहर निकाल ली थी। अभी उस डेमन के लीडर को भी गुस्सा आ रहा था। इस वजह से वो भी हमला करना शुरू कर देता है कि उसके सामने वैंग का अटैक नहीं टिक पाता और इस वजह से वो वहाँ से दूर फेंक जाती है। लेकिन अब तभी वहाँ पर जियायू आ गया था जो वैंग यांगयुन के आसपास अपनी एनर्जी से बैरियर बनाता है। वैसे हम देखते हैं कि जियायू के साथ बाकी सभी भी अब यहाँ पहुँच चुके हैं। लेकिन अब असली वाला फिश किंग यहाँ पर पहुँचे उसके पहले ही इन्हें यहाँ से किसी सेफ जगह पर जाना होगा। अब सबसे पहले तो कायर आगे आकर उन डेमन्स के लीडर पर हमला करती है और अब उसे वहाँ से हटाने के बाद जब वो लीडर फिर से हमला कर रहा था तो यहाँ पर हाओशन आगे आकर उसके अटैक को काट देता है और फिर तभी हीलर वहाँ पर फ्लैश का इस्तेमाल करता है जिससे पहले उसका सर चमकता है और फिर सेम उस लीडर का भी सर चमकता है क्योंकि हीलर की तरह उसके सर पर भी बाल नहीं है। वैसे अब हीलर ने ऐसा कर एक विग पहन ली थी जिससे उसका सर फिश किंग को ना दिखाई दे। तो अब इनका काम पूरा हो चुका था इसलिए चेरी का पिग वापस नॉर्मल हो जाता है और ये लोग वहाँ से थोड़ी सेफ जगह पर आ जाते हैं। अब तभी वहाँ पर उस असली वाले डेमन फिश किंग की एंट्री होती है। वो अभी इन डेमन्स के लीडर के सर को देख पा रहा था जो कि शाइन कर रहा था। इस वजह से वो तुरंत ही उस पर हमला कर उसे दूर फेंक देता है। अभी यहाँ उस लीडर को भी लगता है कि शायद यही है जो उसके कैंप को तबाह करना चाहता है। इस वजह से वो भी गुस्से में आ जाता है और तुरंत आगे आकर कहता है कि मैं तुम्हें अपने कैंप को तबाह नहीं करने दूंगा। इतना कहते हुए वो अजीब तरह की फायर बॉल से आसमान की तरफ हमला करता है। हालांकि वो फायर बॉल बहुत छोटी थी इसलिए उसे देखते हुए लिंजी हंस रहा था और कह रहा था कि इनका लीडर तो बहुत कमजोर है, इसे तो हम आराम से हरा सकते हैं। पर अब हाओशन कहता है कि ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता। वैसे उस लीडर का ये अटैक सच में पावरफुल था। वो वहाँ आसमान को पूरी तरह से कवर कर चुका था। इसके बाद आसमान से एक बहुत ही ज्यादा बड़ी फायर बॉल नीचे गिरती है लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उस फिश किंग ने उस फायर बॉल को खा लिया था। साथ ही इससे उसे बिल्कुल भी डैमेज नहीं पहुंचा था जो देखकर अभी वो डेमन्स का लीडर भी हैरान था। वैसे अब यहाँ फिश किंग कहता है कि तुम्हारा अटैक ज्यादा पावरफुल नहीं था इसलिए मैं तुम्हें मेरा अटैक दिखाता हूँ। अब इसके बाद फिश किंग अपना अटैक करने लगा था जो देखकर डेमन्स का लीडर डर गया था पर अभी वो सामने से हटता नहीं है। जब फिश किंग उस पर हमला करता है तो डेमन्स का लीडर सामने खड़ा होकर उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है लेकिन फिश किंग का अटैक बहुत पावरफुल था। हालांकि हम देखते हैं कि अभी वो डेमन्स का लीडर जिंदा है लेकिन उसका पूरा कैंप तबाह हो चुका था जिस बात से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। पर अब इतने में ही वो फिश किंग फिर से उस पर हमला करना शुरू कर देता है।
यहाँ पर वो लीडर बहुत ही बुरी तरह से पिट रहा था। वो समझ गया था कि आज वो जिंदा नहीं बचने वाला, लेकिन वो फिश किंग से कहता है कि आज भले ही मैं मारा जाऊं, लेकिन मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब इतना कहते हुए वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को ऑन करता है और अपनी पूरी पार लगा देता है। अभी सामने डेमन किंग भी उसके ऊपर हमला कर रहा था। उन दोनों के अटैक टकराने की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा तेज ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट के बाद हम देखते हैं कि सभी छोटे डेमन्स और उनका वो कैंप पूरी तरह से तबाह हो चुका था। साथ ही हमें डेमन्स का लीडर और फिश किंग भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। इसका मतलब वो मारे जा चुके हैं। अब हाओ शन और बाकी सभी वहाँ बाहर आते हैं। वो लोग देखते हैं कि वहाँ उस फायर ड्रैगन की बॉडी बची ही नहीं है, वहाँ बस उसका स्केलेटन पड़ा हुआ है। ये देखते हुए लिंजी रोने लगा था क्योंकि उसे उस फायर ड्रैगन की बॉडी चाहिए ही थी। अभी सब उसे समझा रहे थे कि उसे रोने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इतने में फिश किंग का वो बड़ा सा हॉर्न वहाँ सामने आकर गिरता है। अब उसे देखने के बाद लिंजी फायर ड्रैगन के बारे में भूल चुका था। वो खुश होकर दोनों हाथ फैलाता है और भगवान को थैंक्स कहने लगता है, लेकिन इतने में ही उसके दोनों हाथ में 2 और क्रिस्टल आकर गिरते हैं, जिस बात से वो और भी ज्यादा खुश हो गया था। अभी बाकी लोग भी खुश थे। तभी हाओ शन चेक करता है कि उनका ये मिशन कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब अब उन्हें आगे बढ़ना होगा। वो कहता है कि अब हमारी मुलाकात बाकी डेमन हंटिंग टीम से भी होगी। ये सुनकर सभी खुश थे और इसके बाद वो आगे बढ़ने लगे थे, लेकिन अब कुछ ही दूर आने के बाद अचानक से उनके ऊपर ग्रेविटेशनल प्रेशर पड़ने लगा था और वो वहीं खाई की तरफ गिरने लगे थे। और तभी उसी समय कुछ डेमन्स का ग्रुप उन पर हमला कर देता है। हालांकि तभी एक दूसरी डेमन हंटिंग टीम के मेंबर ने सामने आकर उन डेमन्स के अटैक को रोक लिया था। वो डेमन्स अभी इन्हें देखकर कह रहे थे कि फाइनली हमें एक डेमन हंटिंग टीम मिल ही गई, अब मजा आएगा। और अब उनके इतना कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।